दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज रोज एवेन्यू कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें ईडी के समन में अनदेखी करने के मामले में जमानत भी दे दी है, जिसके बाद कुछ सवाल जो स्वाभाविक हैं वो उठ रहे हैं, जैसे कि क्या केजरीवाल को शराब घोटाले मामले से राहत मिली है? क्या अब ईडी फिर से केजरीवाल को समन भेज सकती है? क्या केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है ईडी? और क्या अब ईडी के समन में केजरीवाल पेश होंगे? आइए शुरू करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को ईडी के समन के मामले में रोज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। पेशी के 1 मिनट बाद ही कोर्ट ने उन्हें 15,000 के मुचालके पर जमानत दे दी। कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल को हाजिर होने से भी छूट दे दी है। ईडी ने कोर्ट से कहा कि वो शराब नीति को लेकर जो फाइनल बैठकें हुई थी और रिश्वतखोरी के आरोप पर केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहती है, लेकिन 8 समन जारी होने के बाद भी वो हाजिर नहीं हुए। केजरीवाल के वकील ने कोर्ट से अपील की कि उन्हें ईडी से वो दस्तावेज चाहिए जिनके आधार पर वो उनसे पूछताछ करना चाहती है। कोर्ट ने ईडी को दस्तावेज देने के आदेश दिए हैं। मामले की अब सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। इससे पहले रोज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार यानी 15 मार्च को सुनवाई की थी। ईडी की याचिका पर कोर्ट में पेश होने के लिए उन्हें 7 मार्च को समन जारी हुआ था। ईडी अब तक 8 समन जारी कर चुकी है और केजरीवाल एक भी बार ईडी के समन पे पेश नहीं हुए, जिसके बाद जांच एजेंसी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ 2 शिकायत याचिकाएं दर्ज कराई थी। आज कोर्ट ने केजरीवाल को इन दोनों मामलों में जमानत दे दी है, यानी अब उन्हें नियमित पेशी के लिए आना नहीं पड़ेगा, लेकिन मामला अब भी कोर्ट में चलेगा। केजरीवाल की तरफ से उनके वकील अपना पक्ष रखेंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल के आगे की राह क्या होगी? ईडी इस मामले में अब आगे क्या करेगी? एक लाइन में इसका जवाब है कि केस खत्म नहीं हुआ है, केवल पेशी से राहत मिली है। अदालत में केजरीवाल के वकील ने दलील दी थी कि सीएम के खिलाफ जो भी धाराएं हैं वो जमानती हैं, वहीं वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख भी हैं। ऐसे में उनके पास कई सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन अदालत के आदेश का पालन करते हुए वो आज कोर्ट में पेश हुए, जिसके बाद अदालत ने उनकी जमानत की अर्जी भी मंजूर कर ली। 15,000 के निजी मुचालके पर उन्हें जमानत दे दी। सवाल है कि क्या केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में राहत मिली है? तो जवाब है नहीं। कोर्ट ने आज ईडी की उन याचिकाओं पर सुनवाई की है जो एजेंसी ने सीएम केजरीवाल के द्वारा समन की अनदेखी करने पर दायर की थी, लेकिन शराब घोटाले मामले में वो अब भी आरोपी हैं। वहीं ईडी के समन की अनदेखी को लेकर फिलहाल आगे की सुनवाई 1 अप्रैल को होगी, जिसमें उनपे जो धारा लगी है वो 207 की है, जिसके तहत केजरीवाल की अर्जी पे सुनवाई होगी। अब क्या ईडी फिर से केजरीवाल को समन भेज सकती है? दिल्ली शराब घोटाले मामले में पूछताछ के लिए ईडी अब तक 8 समन केजरीवाल को भेज चुकी है। हर बार उन्होंने ईडी के समन को गैर संवैधानिक बताते हुए और उस पर गौर नहीं फरमाया और पेश नहीं हुए। ईडी ने इसके खिलाफ अदालत में 2 याचिकाएं दायर की हैं। खास बात यह है कि अब जब ये मामला कोर्ट में था तब भी ईडी ने केजरीवाल को समन भेजे थे। वहीं आज जब सुनवाई हुई तो ईडी ने ना समन भेजने को लेकर कोई निर्देश तो दिया नहीं है, तो इसमें ये माना जा सकता है कि जांच एजेंसी सीएम केजरीवाल को आगे भी समन भेज सकती है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, क्या केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार कर सकती है? अब तक ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कोई भी बात नहीं कही गई है। आम आदमी पार्टी के नेता ही हमेशा ये दावा करते रहे हैं कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। उन्होंने ईडी पर केंद्र सरकार के लिए काम करने का आरोप भी लगाया है। आज अदालत में हुई सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने पूछा कि ईडी बताए कि वो केजरीवाल के आरोपों को मानकर समन जो भेज रही है वो गवाह के तौर पर भेज रही है या आरोपी के तौर पर भेज रही है। दूसरे सवाल पर आते हैं कि क्या ईडी के समन पर अब केजरीवाल पेश होंगे कि 8 बार तक पेश नहीं हुए थे? आज अदालत में ईडी के समन की अनदेखी मामले में सुनवाई हुई, जिसमें फिलहाल सीएम केजरीवाल को राहत मिली है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पिछली बार जब ईडी ने
ने अदालत में याचिका दायर करने के बाद समन जारी किया था तो केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया था कि ये मामला कोर्ट में है, इसलिए वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ऐसे में अगर ईडी कोर्ट का फैसला आगे से पहले या 9वां समन जारी करती है तब भी केजरीवाल मुश्किल ही पेश होंगे, क्योंकि अभी भी ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।